हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन 3.1 का पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है? 7 years ago I was 7 times as old as you then। अब देखो, इसमें आफ्ताब है, उसकी बेटी है, तो पहले इसको कुछ मान लो, इसकी एज को कुछ मान लिया जाए। लेट the age of Aftab and his daughter be X and Y years। क्या मान लिया गया? आफ्ताब और उसकी बेटी की एज को, आफ्ताब को माना गया है X और बेटी की एज को माना गया है Y years। अब कंडीशन क्या कह रहा है? आप देखिए, 7 years ago। एक तो ये सिचुएशन है, कंडीशन है। क्या सिचुएशन है? 7 years ago आई मतलब आफ्ताब 7 times old, 7 साल पहले। 7 साल पहले ये मान लेते हैं आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज ये होगी और उसकी बेटी की एज क्या होगी? y+7। ये उसकी बेटी की एज होगी। लेकिन क्या है? 7 टाइम्स उसके एज की, बेटी की जो उसकी पुत्री है, डॉटर है, उसकी एज का कितना? 7 टाइम्स। तो पहला ये बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7y प्लस 49 होगा। तो सॉरी, यहां प्लस नहीं होगा, क्या होगा? ये माइनस होगा। ईयर्स है ना, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, x माइनस 7y इधर लाए तो क्या हो जाएगा? 49 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा? -42। ये क्या है? x माइनस 7y। तो पहला हमको ये मिल जाएगा, पहला केस हमको ये मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अरे भैया, बात कह रहा है क्या होगा? ठीक है, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद कह रहा है, तो 3 years भाई जो एज होगा उनमें भी ऐड होगा, और क्या होगा? जो बेटी की एज होगी, डॉटर की होगी, वो भी 3 साल ऐड हो जाएगा 3 years। लेकिन क्या है? 3 टाइम्स भी है, मतलब बेटी की, डॉटर की एज है, उससे 3 टाइम्स जब करेंगे तो क्या मिलेगा? आफ्ताब की एज मिल जाएगी। ये एक हमारा सिचुएशन होगा। तो क्या होगा? ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 इधर ले आए तो क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 3y, ये जाएगा उधर, सेपरेट करेगा 6। ये दो हमारा केस मिल गया। हो गया। ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहला काम आपने तो कर दिया, पहला आपने काम कर दिया, इसको एल्जेब्रिकली जो है वो आपने कर दिया। अब हमें बताना है इसको ग्राफ के रूप में। तो आप इसी इक्वेशन को उठाइए, आप देखें इक्वेशन फर्स्ट जो आपका है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट आपका क्या है? उससे आपको पता है कि ऐसे हम बॉक्स बना करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉक्स बना करके सॉल्व किया जाएगा इसको। तो x ये y है, ठीक है, ये x और ये y है। अब भाई हम क्या करें? x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू कुछ रखें और y की वैल्यू रखें। तो हम पहले कह देते हैं y की x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। x की वैल्यू क्या ले लिया गया है? 0। देन ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इतना बचा, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। y कितना आ जाएगा? 6 टाइम। y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब क्या कर दिया जाए? अब हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 7 रख देते हैं। x कितना रखा गया है? 7। तो ये कितना होगा? 49 प्लस में उधर जाएगा, कितना आ जाएगा? y भी कितना मिल जाएगा आपको? 7 मिल जाएगा। x भी 7 और y भी 7। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करें, सेकंड वाले से कर लेते हैं। उससे भी हम x और y की कुछ वैल्यू निकाल लें, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। x और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखें, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अगर x इज इक्वल टू 0 ले लिया जा रहा है, x को 0 मान लिया जा रहा है, तो y कितना मिलेगा? y जो मिलेगा वो -2 मिलेगा। क्या मिलेगा? -2 मिल जाएगा। अब क्या कर लें? x की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू कितना ले लें?
-1 ले लें, y की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, उधर सेपरेट करेगा, देन x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये x और y की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फाइंड कर ली। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए ये कह रहा है इसको आपको ग्राफ के रूप में बनाना है। ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ये आपका हो गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ स्केल की बात की जाएगी, तो स्केल अभी आपसे पूछा नहीं गया है तो आप डायरेक्टली करते जाएं। ये क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, 7 तक जाना है तो 7 तक यहां ले जाए। ठीक है, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। थोड़ा सा बोर्ड कम है ना, तो आप कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। ये 6 और ये 7। अब देखिए अगर x इज इक्वल टू 0 लिया गया था देन y इज इक्वल टू 6, x 0 तो y कितना होगा 6। ये एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या कह रहा है, अगर x इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू 7, ये ठीक है, ये लगभग आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से और यहां, ये दूसरा हमारा नंबर यहां मिल जाएगा। अब क्या कर लें, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन नंबर्स को क्या कर लिया जाए, ज्वाइन कर लें। ये पॉइंट को हम कर लेते हैं ज्वाइन कर लिया गया। इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, आप इससे देखो क्या मिल सकता है, ये 0,6 और यहाँ मिलेगा 7,7। ये होगा 0,6 और ये जो होगा वो 7,7। ठीक, अब ये पहले के लिए हमने कर लिया। दूसरे के लिए करो, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2। ये आपका कहाँ है y, ये y है, x इक्वल टू 2, तो आपका एक पॉइंट आपको ये मिलेगा ना। और दूसरा जब हम x3 लेते हैं तो y कितना आता है -1, यानी कि आपका लगभग ये यहाँ होगा ये। ठीक है, इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर लें और बढ़ा भी सकते हैं ना। इनफाइनाइट हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट मिलते हैं सॉल्यूशंस। तो ये आपका क्या था, इससे हम क्या देखें, इससे मिलेगा 0,-2। ठीक है, और दूसरा इससे जो मिलेगा इस वाले से वो कितना मिलेगा 3,-1। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 0,-2 और ये हो जाएगा कितना 3,-1। ठीक, अब देखो भैया आप इन दोनों ग्राफ से क्या देख रहे हो, ये कैसा है, आपने 3 केस पढ़ा है, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट। आप देखो कि अगर इस लाइन को और आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या मिलेगा, इस लाइन को अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के आपस में कट होंगी, क्योंकि स्पेस यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। ये दोनों जाकर के कहीं कट करेंगी, मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो हमने जो केस बताया तीनों, उन 3 केस में पहला केस यहाँ फॉलो हो सकता है। कुछ और भी रीजन होंगे, वो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे जब, तो उसमें बात कर लेंगे। तो अब आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने में खरीदते हैं वो, 3,900, यानी कि बैट की कुछ वैल्यू होगी, कुछ कॉस्ट होगा और बॉल का भी होगा। चलिए मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बैट को क्या माना गया भैया, ₹X और बॉल को कितना माना है, ₹Y। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन या कंडीशन या क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन लिख देते हैं। पहला सिचुएशन क्या कह रहा है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स, यानी 3x + 6y, ठीक है, इज इक्वल टू 3,900। पहला कैसी है। दूसरा कह रहा है कि बाद में क्या होता है वो, ठीक है, सी यानी लड़की सी है भाई, तो समझ सकते हैं ना। अनदर बैट, एक बैट और खरीदती हैं और 2 मोर बॉल्स भी खरीदती है। देखिए 2, किसी बुक में 3 भी लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 2 पे बात करेंगे, थोड़ा हमको जो समझना है, पढ़ना है, 3 भी आप करके देख सकते हैं। तो दूसरा केस जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, ये आपका क्या हो जाएगा, वो होगा एक बैट खरीदते हैं और 2 क्या यार 2 आप देख सकते हैं 2 बॉल्स खरीदते हैं, जितने में वो 1,000
300। तो भैया आपने क्या कर दिया, इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली कर दिया। अब क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली, दोनों वर्ड एक ही है, तो उसको करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले से यहां कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को यहां सॉल्व कर लेते हैं, और सेकंड वाला जो है वो इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि ये सेकंड वाला इक्वेशन का है और ये फर्स्ट इक्वेशन का है। चलिए x और y दोनों में है। तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू यहां पर क्या रख दी जाए, आप बताएं, x की वैल्यू क्या रख दें, हम कुछ भी रख सकते हैं ना, x की वैल्यू कुछ और रखें, 300 रख देते हैं, 300 रखते हैं। तो ये 300 कितना हो जाएगा, 900, जाकर के उसको सेपरेट करेगा, 3000 से डिवाइड होगा, 500 इसका आ जाएगा। ठीक है, 500 आपको इसको मिल जाएंगे। अब और क्या रख सकते हैं, अब y की वैल्यू या x की वैल्यू कुछ और रखें जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। छोटे नंबर आप देखना, बहुत बड़े नंबर मत जाइएगा, वो 0 भी रख सकते थे, लेकिन उतना बड़ा हमको नहीं देखना, थोड़ा छोटा कोशिश कीजिएगा। तो क्या कर दिया जाए, तो 300 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 300। अगर हम y की वैल्यू 300 रख देंगे तो 1800 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2001 यानी कि 21 बाई 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरे की इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम x कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। अगर x 100 लिया जा रहा है तो कितना होगा, ये 600 हो जाएगा। सही है ना। अब क्या कर दिया जाए, अगर और क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 400 ले लें y की वैल्यू, इसको 400 ले रहे हैं तो 8 होगा, सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको। आपको x और वैल्यू y की वैल्यू मिल गई। यहाँ वाले से कितना मिल रहा है, 300 और 500 पहला पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ 700 और 300 दूसरा पॉइंट मिल रहा है। ये क्या होगा, 100 होगा और 600 इस वाले पॉइंट से होगा, और इस वाले पॉइंट से जो होगा कितना होगा, वो 500 और 400। ठीक, ये आपने काम क्या कर लिया, ये पॉइंट आपने फाइंड कर लिए। ठीक है, तो आपने जब ये फाइंड कर लिया पॉइंट, तो अब इसको हम क्या कर लें, ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए, आपको जो डिस्टेंस लेना है यहाँ पे वो सब एक लेना है, अलग अलग मत लीजिएगा। 200, 300, ये 400 और ये 500, 100, 200। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300, 400 और ये 500। और भी इससे ज्यादा होगा तो अभी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना ही हमारे लिए इनफ है। 600, यहाँ कितना होगा, -100, ये -200, -300 और ये -400, यहाँ -500। ठीक है, 100 माइनस में 200, 300, 400, 500 सब माइनस में रहेंगे। ठीक है, तो अब देखें आप, ये माइनस में रहेंगे, इधर वाले प्लस में। पहला पॉइंट हम क्या देखते हैं, पहला पॉइंट आप देखिए 300 और 500। ठीक है, x की वैल्यू 300, देन y की वैल्यू 500, x की वैल्यू 3 और 5 ये देख सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लेकर के जाएं तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, ये होगा। पहला पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। दूसरा वाला देखिए 700 और 300। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये 600 हो जाएगा और ये 700। तो x अगर 700 है तो ये कितना होगा, 300। ठीक है, यहां से देखिए लगभग आपका ये पॉइंट ये जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इस वाले, ये अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाता है। अब क्या होगा, अब दूसरी वाली लाइन पे आ जाए, 100 और 600, 100 और 600 पॉइंट कहाँ है आपका, ये पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका 100 और 600। ये 500 और 400। ठीक है, एक्स और वाई, तो ये 400 देन 500 देन 400। ये पॉइंट कहाँ है आपका, ये पॉइंट यहां देखिए, आप देखिए ये पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, 500 और 400। ठीक है, अगर ये लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको जो दिखेगा वो यही पॉइंट दिख जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आप देखिए भैया, ये भी क्या हो रहा है, ये भी आप हम दूसरी लाइन को इस तरीके से कर देते हैं, इस वाले इससे, तब भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो वहीं पे जा रहा है। ठीक है, ये वहीं आ रहा है, यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, दोनों लाइनें जो हमको हैं वो क्या दिख रही हैं, एक दूसरे के ऊपर है। दोनों लाइनें हमको एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये आपका क्या है, कोइंसिडेंट है।
क्या है आपका कोइंसिडेंट। दूसरा केस आपने पढ़ा है, यानी कि अगर कोई लाइनें, ठीक है, अगर कोई लाइनें एक दूसरे के ऊपर है तो वो कोइंसिडेंट होती है, जिसको आपने पढ़ा है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, इनसे समझ सकते हैं आप, ठीक है, इससे समझ सकते हैं कि देखिए क्या है आपका, ये इसका मल्टीपल था, तो अगर इसको हम डिवाइड भी कर लेते तो क्या मिलता, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, यानी सेम आपका इसी टाइप मिल जाएगा। तो यानी दो इक्वेशन अगर सेम हैं, अगर इक्विवेलेंट अगर हैं, उसको ला करके शॉर्ट फॉर्म में किया जाएगा, सेम है तो क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट मिल जाएगा। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए इसमें क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड बी 160। किसी एक दिन क्या है, तो भाई यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स हैं और ग्रेप्स हैं, तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ठीक है, 1 kg एप्पल बी, एप्पल्स बी x रुपीज। मान लिया जा रहा है कि 1 kg का जो है 1 kg की जो एप्पल्स की रुपीज है, खरीदते ना जितने में, वो कितना है, x रुपए है। और क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, और ग्रेप्स जो है उसका कितना मान लेते हैं, y रुपीज। एप्पल को हमने मान लिया कितना, x, और ग्रेप्स को मान लिया y। ये 1 kg की जो है कॉस्ट है। तो आप देखें कि किसी एक दिन 2 kg क्या खरीद एप्पल्स हैं और 1 kg क्या है, ग्रेप्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस y कितने में मिलता है भैया, 160, ये हो गया, ठीक। ये हमारा पहला केस था, पहला सिचुएशन था। अगेन देखते हैं, आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद देखते द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, कितने हैं, 4 kg। तो ये क्या हो जाएगा, 4 kg, kg के स्थान पे क्या रखेंगे भैया, एप्पल्स x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 300, कितना, 300। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, पहला ये और दूसरा ये क्या बन गया, दो इक्वेशन बन गया। तो हमने जो एल्जेब्रिकली कहा था वो तो काम हमारा हो गया। अब चलते हैं ग्राफिकली कैसे होगा। तो आपको पता है ये चीज कि सबसे पहले क्या बना लिया जाएगा, एक यहाँ बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये बॉक्स किस लिए होगा, इस बॉक्स से हम x और y के डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 50 रख दी जाती है तो 52 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। क्लियर है ना, रखने पर ये आपको मिल जाएगा। और अगर क्या कर दें, अगर हम y की वैल्यू 40 ले रहे हैं, 40 सब्ट्रैक्ट होगा 120, 2 से डिवाइड होगा 60, तो ये दो ऐसे इनफाइनाइट जो है वो वैल्यू को पुट अप करने पर मिल सकते हैं। तो हमने 2 पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट जो देखा वो कितना आया, 50 एंड 60, और यहां जो आ रहा है 60 40, ठीक। अब हम इसी इक्वेशन से, ये तो हमारा पहले इक्वेशन का था, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। यहां से भी हम x और y की मिनिमम 2 वैल्यूज तो फाइंड कर लें। तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, अगर ये इसको डिवाइड कर लिया जाए और छोटे फॉर्म में किया जाए तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ठीक है। या आप उसी पे काम करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या रख दिया जाए, अगर इसकी हम वैल्यू कितना रख देते हैं, x की वैल्यू 50 रख देते हैं, कितना रख दिया 50, 200 हो जाएगा, यहां जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहां भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है ना। अगर यहां इसकी वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 50 रखी जा रही है तो क्या हो जाएगा, ये 200 होगा, यहां सब्ट्रैक्ट होगा, 100 बचेगा, 2 से डिवाइड होगा 50, दोनों केस में 50 आ जा रहा है। और क्या हो सकता है, और कुछ बताइए आप। अब क्या कर दिया जाए, अगर इसकी वैल्यू हम 60 रख देते हैं, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 60 रख दी जाती है तो कितना हो जाएगा, ये 240, इधर सब्ट्रैक्ट करेगा 60 आएगा, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 30।
तो ये हमारे लगभग 2 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट हो सकते हैं, जिससे कि क्या आ जाएगा ये 50, और दूसरा इससे क्या मिलेगा 60, 30। ठीक, क्लियर है ना। 2 पॉइंट आपको मिल गए यहां से, 2 पॉइंट यहां से। हमने 2 पॉइंट क्यों लिया भाई? 2 पॉइंट से हम, आपको पता है कि 2 पॉइंट से 1 लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो 2 पॉइंट यहां से और 2 पॉइंट यहां से, दोनों को इक्वेशन में देखते हैं। तो हम पहले फर्स्ट केस को देखते हैं कि 50 और 60। ठीक है, 50 और 60, तो ये 50 है और ये 60 है। देखो कहां जा सकता है। ठीक है, ग्राफिकली यहाँ थोड़ा सा हम लोग जो बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी गलती भी तो हो सकती है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा क्या है आपका 60, 40। 60 यहां से, ठीक है, 60, सॉरी इसको ये यहां नहीं होगा, ये पॉइंट आपका यहां होगा। 50, 60 है ना, ये पॉइंट आपका यहां होगा। ठीक है, ये यहां पॉइंट है पहला वाला। और दूसरा पॉइंट 60, 40, तो 60, 40 आपका वो जो जाएगा वो लगभग यहां होगा। ठीक है, यहां हो जाएगा। तो अब इनसे हम दोनों को ज्वाइन कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दी जा रही है, और एक्स्ट्रा जो है आपको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने करने के बाद आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये पहली लाइन के लिए, ये हम क्या कहते हैं L1, जो हमने पहली लाइन ली थी ना उसके लिए केस था। ठीक है, और पहली लाइन हमारी थी क्या 2x + y = 160। ये इसके लिए लाइन जा रहा है। ठीक है, ग्राफ है। और अब हम देख रहे हैं दूसरी लाइन के लिए 50, 50। ठीक है, 50, 50, तो ये हमारा, ठीक है, 50, 50 यहां पर। ठीक है, लगभग यहां पर हो जाएगा। और क्या है 60, 30। ठीक है, 60, 30, 60, 30। ठीक है, वो यहां होगा। ठीक, अब आप देखो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया। क्या दिख रहा है आपको? आप देख सकते हैं कि जो ये दिख रहा है दोनों इनके बीच में डिस्टेंस जो है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइन खींचने में गलती हो सकती है ना। अगर आप जो है स्केल से ड्रा करेंगे तो सीधा ही जाएगा। तो हम, ये हमारा L2 है, दूसरी लाइन है। अब आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या हो रही है, क्या कहीं एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं। तो आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ये इस तरीके के जो इक्वेशन आपके होंगे, ठीक है, इस तरीके के जो इक्वेशन होंगे वो क्या बनाएंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे, तो ये ग्राफ हमारा पैरेलल से होगा। अगला हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की, तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ओके।